आज का टॉपिक है बजट। मैं हूं डॉक्टर प्रवीण एंड स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अ बजट। सो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ बजट है CIMA की जो डेफिनेशन है वो है अ बजट इज़ ए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट फॉर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम which may include planned revenue, expenses, assets, liabilities, and cash flows. A budget provides a focus for the organization, aids the coordination of activities, and facilitates control. अगली डेफिनेशन है budget are prepared in advance of a defined period of time. They are based on the objectives of the business and are intended to show how policies are to be pursued in order to achieve the objectives. So basically जो बजट है वो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, मींस नंबर्स दिए होते हैं। दो टर्म होते हैं, क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं एंड क्वांटिटी में हम हाउ मेनी नंबर्स वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस, हाउ मच सेल्स वी आर गोइंग टू अचीव। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एसी बनाने वाली कंपनी है तो उसके दो टारगेट हो सकते हैं कि उसे एक साल में 1 लाख एसी बेचने हैं, तो वो क्वांटिटेटिव हुआ। और उसे 5 स्टार एसी बेचने हैं, 3 स्टार एसी बेचने हैं, 2 स्टार एसी बेचने हैं या नॉन रेटेड एसी बेचने हैं, वो क्वालिटेटिव टर्म हुआ। तो बजट हमेशा क्वांटिटेटिव टर्म्स में होता है एंड किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है, से फॉर 1 मंथ, से फॉर 1 क्वार्टर, हाफ ईयर, 1 ईयर, 5 ईयर, इस तरीके से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है। एडवांस में बनाया जाता है बजट, कभी भी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के एंड में नहीं बनाया जाता है। एंड में उसको हम उसकी एक तरीके से रिव्यू करते हैं कि हमने कितना बजट जो हमने प्लान किया था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, राइट। लेकिन बनाया हमेशा एडवांस में जाता है। अब उसमें होता क्या, उसमें रेवेन्यू से रिलेटेड हो सकता है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो सकता है, एसेट से, लायबिलिटी से, कैश फ्लो से, या और किसी भी क्वांटिटेटिव टर्म्स के लिए हो सकता है, ठीक है। इससे ऑर्गेनाइजेशन को एक व्यू मिलता है कि यस, हमें इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये चीज़ अचीव करनी है, दैट इज़ कॉल्ड फोकस। और उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उस अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, अगर एक पर्टिकुलर बजट होता है तो, राइट। आगे चलते हैं। सो बजट क्या है? बजट इज़ ए फाइनेंशियल प्लान है, राइट। अगर सेल्स बजट बना रहे हैं, मार्केटिंग बजट बना रहे हैं, प्रोडक्शन बजट बना रहे हैं, या और भी बहुत सारे, कैश बजट होता है, मास्टर बजट होता है, ठीक है। सेट्स आउट द बिज़नेस फाइनेंशियल टारगेट, बिज़नेस के फाइनेंशियल टारगेट को सेट करता है। जैसे कहा कि सेल्स तो 100 करोड़ सेल करनी है, 200 करोड़ का सेल करनी है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है 50 करोड़ सेल करनी है, राइट। अ प्लान एक्सप्रेस्ड इन मनी, यानी कि जो हमने प्लान बनाया है उनको मनी की टर्म्स में, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा ना कि सेल्स करनी है 500 करोड़ करनी है, 50 करोड़ करनी है, 5 करोड़ करनी है, 5000 करोड़ करनी है, ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है, तो मनी की टर्म्स से एक्सप्रेस करते हैं। एन एग्रीड प्लान ऑफ एक्शन ओवर ए गिवन पीरियड, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, से फॉर 1 मंथ और 1 ईयर। An agreed plan establishing in numerical or financial terms and the policy to be pursued and the anticipated outcome of that policy। और एक एग्रीड प्लान है, यानी पहले से हमने तय कर लिया है कि हमें ये प्लान को फॉलो करना है और उससे क्या रिजल्ट्स आएंगे, राइट। अब रोल ऑफ बजट क्या होता है? To aid the planning of the organization in a systematic and logical manner that adheres to long term strategy। हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को अडेयर करने के लिए, यानी कि पाने के लिए हम एक प्लान सेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, जो बजट के थ्रू हो सकता है। इसमें होता क्या क्या है? टू डिटरमाइन डायरेक्शन, कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है, किस दिशा में काम करना है। टू फोरकास्ट आउटकम, हमारे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमारे रिजल्ट्स क्या रहेंगे, हमें क्या अचीव होगा। टू अलोकेट रिसोर्सेज, हमारे पास आज जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो, उनको कैसे अलोकेट करना है, मीन्स किस प्लान के लिए कितना शेयर देना है अपने अवेलेबल रिसोर्सेज का।
टू प्रमोट फॉरवर्ड थिंकिंग, इसके अलावा फॉरवर्ड थिंकिंग यानी हमें आगे क्या करना है उसको ये प्रमोट करता है। टू टर्न स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव इनटू प्रैक्टिकल रियलिटी, अब हमने जो ऑब्जेक्टिव सोचे थे स्ट्रेटेजिकली उसको प्रैक्टिकली या उसको रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है उसमें हेल्प करता है। टू स्टैब्लिश प्रायोरिटीज़, हमें क्या चीज़ पहले करनी है क्या चीज़ बाद में करनी है वो प्रायोरिटीज़ सेट करता है। एंड टू सेट टारगेट इन न्यूमेरिकल टर्म्स, हम डेफिनेशन में भी पढ़ा हमने और बजट के बारे में बताए कि हमेशा ये है इन टर्म्स ऑफ जो है नंबर्स होगा, चाहे वो रुपीज़ में हो चाहे क्वांटिटी में हो। प्रोडक्शन बजट होगा तो कितनी क्वांटिटीज़ करनी है, सेल्स बजट होगा तो कितने रुपए की सेल करनी है, राइट। टू प्रोवाइड डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन, इसके अलावा डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन कि भैया किस तरफ काम करना है, किस डायरेक्शन में काम करना है, क्या काम करना है। एंड जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट बॉडीज़ होती हैं या डिपार्टमेंट्स होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, राइट। द पर्पस ऑफ बजटिंग, प्रोवाइड ए फोरकास्ट मीन्स फ्यूचर के बारे में एंटिसिपेट करना। क्या एंटिसिपेट करना? टू फोरकास्ट ऑफ revenues and expenditure, that is construct a model of how our business might perform financially speaking in certain strategies, events and plans are carried out, right। तो वो हमें बता रहा है कि भैया रेवेन्यू क्या होंगे, एक्सपेंडिचर क्या होंगे, और हम एक ऐसा मॉडल बनाएं जो कि फाइनेंशियली एक हमारी सर्टेन स्ट्रेटजी है उसके बारे में वो हमें बताए और हमें इसको किस तरीके से आगे कैरी आउट करना है। Enable the actual financial operation of the business to be measured against the forecast, और एक ऐसा फाइनेंशियल ऑपरेशन जो है जिसको कि हमने टारगेट जो सेट किया था उसके अगेंस्ट में कितना हमने अचीव किया है, राइट। उसके बाद बजट के टाइप्स, तो बजट के टाइप्स तो मैं आपको बोलता ही आ रहा हूँ। सबसे पहला है सेल्स बजट। द सेल बजट इज़ एन एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर सेल्स, कि फ्यूचर में हम कितनी सेल करेंगे। ऑफन ब्रोकन डाउन इनटू बोथ यूनिट्स एंड डॉलर्स, रुपीज़ कह सकते हैं, डॉलर्स कह सकते हैं, या एनी करेंसी कह सकते हैं। इट इज़ यूज टू क्रिएट कंपनी सेल गोल्स, और ये इसलिए बनाया जाता है कि कंपनी की सेल गोल्स को हमें अचीव करना है, राइट। सेकंड है प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंपनीज क्रिएट ए प्रोडक्शन बजट विच एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड टू मीट द सेल्स गोल। अब सेल्स जब बजट बन गया तो उसके बाद कि भाई अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन बजट दिया जाएगा। सेल डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट किया कि हमें जो है इतनी सेल हम कर सकते हैं फ्यूचर में, तो उसके हिसाब से अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन बजट दिया जाएगा, राइट। प्रोडक्शन की जिससे सेल्स को कैटर करने के लिए हम उतना प्रोडक्शन कर सकें। फिर उसके बाद कैश फ्लो या कैश बजट। द कैश फ्लो budget is a projection of future cash receipt and expenditure for a particular time period. It usually covers a period in the short term future, और ये शॉर्ट टर्म फ्यूचर के लिए हम जो है कितना कैश हमारे पास अवेलेबल होगा या हमें कितने कैश खर्च करने पड़ेंगे उससे रिलेटेड ये बजट होता है। कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट्स, ये दो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं इस कैश बजट के। जब हम कैश बजट डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन तब वहाँ पे आपको बताएंगे। इसके अलावा मार्केटिंग बजट। द मार्केटिंग बजट इज़ एन एस्टिमेट ऑफ द फंड नीडेड फॉर प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन इन ऑर्डर टू मार्केट द प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब हमने जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या सर्विस हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी मार्केटिंग के लिए हमें कितना खर्चा आएगा, चाहे वो प्रमोशन का हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट का हो, या पब्लिक रिलेशन का, या कोई और भी चीज़, राइट। वो हमें क्या किया जाएगा, मार्केटिंग बजट में आएगा। उसके अलावा प्रोजेक्ट बजट। द प्रोजेक्ट बजट इज़ अ प्रोडिक्शन ऑफ द कॉस्ट एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर कंपनी प्रोजेक्ट। कंपनी के किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए हमें क्या खर्चे आने वाले हैं उसके लिए हमें एक प्रोजेक्ट बजट बनाना होता है, राइट। दीज कॉस्ट इंक्लूड लेबर, मटेरियल एंड अदर रिलेटेड एक्सपेंसेस, और इसमें लेबर होता है, लेबर कॉस्ट कितनी आएगी, मटेरियल कॉस्ट कितनी आएगी, और उससे और रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या रहेंगे। कोई स्पेसिफिक बजट में हमें कहीं से कंसल्टेंसी लेनी होती है उसका भी हो सकता है, किसी टेक्निकल नॉलेज लेनी होती है वो हो सकता है, तो वो प्रोजेक्ट बजट में आ जाएगा। रेवेन्यू बजट। द रेवेन्यू बजट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्सपेंडिचर मेट फॉर दीज रेवेन्यूज़। अब रेवेन्यू बजट है नॉर्मली जो है गवर्नमेंट को क्या रिसिप्ट होने वाली है,
कितना पैसा गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा टैक्सेस से या उसके जो जितने ऑपरेशन हैं उनसे, वो रेवेन्यू बजट। एक्सपेंडिचर बजट बजट टाइप विच इंक्लूड स्पेंडिंग डेटा आइटम्स। और एक्सपेंडिचर बजट सीधे से नाम से ही पता चल रहा है कि भाई हमें क्या खर्चे करने हैं, तो हमें खर्चों को लिमिट करना है, खर्चों को कंट्रोल करना है, उसके लिए हमें एडवांस में एक बजट बनाना होगा, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेंडिचर बजट। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको इस समझ में आए वीडियो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और अगर इसमें कुछ कमी रह गई है तो कमेंट कर दें, जिससे कि मैं इसमें और एडिशन करके या एक फ्रेश वीडियो बना के आपको अपडेट कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।